अब देखिए तो क्या बच गया इसमें इंडियन ज्योग्राफी में, क्या बच गया, द्वीप। द्वीप देखते हैं, देखिए द्वीप अब मेनली 2 द्वीप जानते होंगे या फिर और 2-3 द्वीप जानते होंगे। कौन कौन? एक तो यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप, अंडमान निकोबार, कोको द्वीप, इतना आपको मालूम होगा। देखिए यहाँ पर एक द्वीप होगा, औलिया बेट और खलिया बेट। कौन सा बेट? औलिया बेट। और तो सतीश धवन परिक्षेपण अनुसंधान के कहाँ पर? श्रीहरिकोटा चिल्का झील के पास है। क्या था? चिल्का। जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। इससे पहले आपको इंडियन जियोग्राफी के बारे में क्या बता रहे थे, तो इससे पहले आपको हम पठार वगैरह के बारे में बता दिए थे। नीचे कौन सा पठार है? दक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं, क्योंकि परत और परत का निर्माण हुआ। इससे दक्षिण भारत का जो पठार है वो किससे निर्माण हुआ था? तो हिंद महासागर के प्लेटों के दरार पड़ने से वहाँ से मैग्मा निकला और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। अच्छा, एक दक्कन ट्रैप में एक जगह बताए थे कि दक्षिण भारत में तो भूकंप नहीं आता है, क्योंकि वहाँ की चट्टानें बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर भूकंप आ जाता है। तो कौन सा? लातूर। महाराष्ट्र में जगह है लातूर, वहाँ पर क्या होता है? भूकंप आ जाता है। तो इंडियन जियोग्राफी में ये तब पर पढ़ा दिए। तो क्या क्या पढ़ रहे हैं? ऊपर से उत्तर का विशाल पर्वतमाला के बारे में पढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद जो पढ़ाए थे वो क्या बताए थे? वो उत्तर का विशाल मैदान के बारे में। फिर आपको हम नदियों के बारे में बता दिए थे कि द्रोण नदी जो है, नदियों के बारे में बता दिए थे। ऊपर की सिंधु नदी, फिर नीचे बीच में कौन सा रहेगा? गंगा नदी, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी। अब क्या बताए थे? दक्षिण भारत तो बताइए थी। अब क्या बच गया? हाँ देखिए, अब यहाँ पर दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पर पहाड़ होगा। इसे हम लोग पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत में सबसे ज़्यादा जंगल है। क्या था? सबसे ज़्यादा जंगल है। और इधर से पूर्वी घाट पर्वत। देखिए पूर्वी घाट पर्वत जो है वो थोड़ा सा कटा कुटल है, इस तरह से पूरी तरह से एकला तार नहीं है, और ये थोड़ा चावला है। पूर्वी घाट पर्वत क्या है? चावला है। और ये सबसे घना जंगल जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत में। ये आग कहाँ मिल जाते हैं? यहाँ पर आके मिल जाते हैं। इसकी जहाँ पर मिलते हैं उसके सबसे ऊंची जो होती है टोटा बेटा। कौन सा है? टोटा बेटा। अनाईमुड़ी, सॉरी, टोटा बेटा कहते हैं, अनाईमुड़ी है। अब देखिए ये तो पश्चिमी घाट पर्वत हो गया, ये पूर्वी घाट पर्वत हो गया। ये पूर्वी घाट पर्वत थोड़ा सा चावला है, और पश्चिमी घाट पर्वत बहुत ज़्यादा गहरा घना है, बहुत ज़्यादा घना है। यहाँ पर कई सारे जानवरों की बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। तो ये हो गया। अब देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट का अलग अलग नाम है। क्या का नाम है? जैसे गुजरात में देखेंगे, गुजरात में इसका नाम क्या हो जाएगा? गुजरात में इसका नाम है काठियावाड़ कटट। कौन सा? गुजरात में इसका नाम क्या हो जाता है? काठियावाड़ कटट। गुजरात में यहाँ पर इसका नाम है क्या है? काठियावाड़ कटट। वहीं पर अगर देंगे तो ये महाराष्ट्र का एरिया और थोड़ा सा क्या आ जाता है? ये गोवा भी आ जाता है। तो महाराष्ट्र के जो तट का नाम है उसे हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट। और केरल के तट को कर्नाटक के तट को हम लोग केनारी तट कहते हैं। काठियावाड़ का तट केस हो जाएगा, के याद रखिएगा, के क्यू हो जाएगा, के का कौन? तो काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, केनारी तट। यहाँ पर याद कीजिए केरल में कौन सा तट होगा? मालाबार तट। केरल में कौन सा तट होगा? केरल में मालाबार तट। सबसे पहले मानसून कहाँ पर टकराता है? मालाबार तट पर। अब ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में कौन सा तट होगा? कोरोमंडल। कौन सा तट होगा? कोरोमंडल। के से बहुत हो गया। काठियावाड़ का तट, कोंकण तट, केनारी तट, मालाबार तट और कोरोमंडल तट। कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल के ऊपर देंगे तो यहाँ पर ये उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, ये कौन सा तट कहलाता है? उत्कल तट कहलाता है। और ये जो होता है वो कहलाता है उत्तरी सरकार। ये कौन सा तट कहलाता है? उत्तरी सरकार। तो ये शुरू से ही है। कोंकण तट गुजरात में आ जाएगा कोंकण तट कह रहे हैं, काठियावाड़ का तट। गुजरात में आ जाएगा काठियावाड़ का तट। उसके बाद आएगा महाराष्ट्र में कोंकण तट, कर्नाटक में आ जाएगा केनारी का तट, और महाराष्ट्र में केरल में आ जाएगा कौन सा तट? मालाबार तट। फिर इधर से है तमिलनाडु में कौन सा तट आ जाएगा? कोरोमंडल तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में कौन सा तट आएगा? उत्कल तट। और उड़ीसा में आ जाएगा उत्तरी सरकार। ऐसा नदी आती है, ये नीचे से आ जाती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। यहाँ से आ जाती है कृष्णा नदी, और यहाँ से आ जाती है तीस्ता नदी। तो ये सब काट देते हैं इन दोनों को। ये हो गया। और क्या बच गया इंडियन मैप में? मरुस्थल के बारे में नहीं पढ़े हैं। देखिए इसको हटाते हैं, हटा दे इसको।
मरुस्थल के बारे में नहीं पढ़े हैं। देखिए मरुस्थल का मतलब क्या होता है, मरुस्थल कहते किसे, जहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो नहीं उगता हो, जहाँ पर पेड़ पौधे क्या है नहीं उगता हो, उसी हम लोग वहाँ पर क्या होगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। जैसे राजस्थान का थार मरुस्थल, यहाँ पर देखेंगे कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। हालांकि इसे पाकिस्तान में जो इसे हम लोग पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या कहते हैं, थार मरुस्थल। क्या कहते हैं, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल हो गया। और भी मरुस्थल देखने को मिलेगा। मरुस्थल का मतलब होता है कहीं पर जहाँ जब पेड़ पौधे नहीं उगे। यहाँ पर कच्छ का रण मरुस्थल, कच्छ का रण, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल, कच्छ का रण मरुस्थल। यहाँ पर क्षारीय मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल, क्षारीय मरुस्थल, यानी यहाँ पर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो क्षारीय मरुस्थल। यहाँ पर एक सींग वाला एक गेंडा तो वहाँ पर पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर एक सींग वाला गधा फेमस है। यहाँ कहाँ पर, एक सींग वाला गधा कच्छ का रण में पाया जाता है, एक सींग वाला गधा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ है, गेंडा तो यहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, कच्छ का रण में। कच्छ का रण हो गया, कच्छ का रण हो गया। और भी मरुस्थल, यहाँ पर लद्दाख मरुस्थल। लद्दाख मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल है। यहाँ पर ठंडा मरुस्थल होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर भी पेड़ पौधे नहीं होता है। माइनस में -56 डिग्री, -57, -60 डिग्री तक रहता है टेम्परेचर, जिस वजह से कोई भी पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं ले पाते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। तो ये मरुस्थल देखिए 3 प्रकार के मरुस्थल है भारत में। कौन कौन, एक तो हो जाएगा कच्छ का रण मरुस्थल, थार मरुस्थल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लद्दाख मरुस्थल। देखिए सबसे दुनिया में सबसे आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में क्या होता है कि जेट स्ट्रीम जब आता है, पश्चिमी विक्षोभ इधर से आता है, तो वो क्या थोड़ा बहुत बारिश कर देता है। और दूसरा चीज़ यहाँ से आपको बताए थे, महाराष्ट्र करें, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर भाखड़ा नांगल डैम है। और भाखड़ा नांगल डैम कौन सा है, भाखड़ा नांगल डैम। वो भाखड़ा नांगल डैम देखेंगे तो ब्यास नदी और सतलुज नदी मिलकर यहाँ पर एक हरी के बैराग है। कहाँ सा बैराग है, हरी के बैराग। हरी के बैराग है पंजाब में। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से हरी के बैराग से एक नहर आ जाती है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आती है, और इस नहर से सिंचाई का काम हो जाता है, जिस वजह से सबसे आबादी वाला मरुस्थल क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल। तो भारत का भी सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल, और पूरी दुनिया का भी सबसे आबादी वाला मरुस्थल कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। ये हो गया मरुस्थल हो गया। और क्या बच गए, अब देखिए तो क्या बच गया इसमें इंडियन ज्योग्राफी में, क्या बच गए, द्वीप देखते हैं। देखिए द्वीप अब मेनली 2 द्वीप जानते होंगे, या फिर और 2-3 द्वीप जानते होंगे। कौन कौन, एक तो यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप, अंडमान निकोबार, कोको द्वीप, इतना आपको मालूम होगा। देखिए यहाँ पर एक द्वीप होगा, औलिया बेट और खलिया बेट। कौन सा बेट, औलिया बेट और औलिया बेट और खलिया बेट। देखिए कौन सा द्वीप है, आलिया भट्ट नहीं जी, आलिया भट्ट तो हो जाएगी। आलिया बेट और खलिया बेट, ये 2 द्वीप मिलेंगे। ये 2 द्वीप जो है वो किस लिए फेमस है, तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। आपको ये भी बताए थे यहाँ पर, अब ये जब आपको पठार के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पर मुंबई के जस्ट बगल में कौन सा एक जगह है जहाँ से पेट्रोलियम निकाली जाती है, तो बॉम्बे आई। कौन सा जगह है, बॉम्बे आई। तो ये हो जाए यहाँ पर द्वीप है, कौन सा, खलिया बेट। यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है। तो ये हो गया औलिया बेट और खलिया बेट। ये द्वीप देख लिए। और भी द्वीप देखने को मिलेगा। यहाँ पर होगा वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप होगा, वेलिंगटन द्वीप। ये कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है, वेलिंगटन। और भी द्वीप होगा यहाँ पर ही राजस्थान, आंध्र प्रदेश में कौन सा द्वीप होगा, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में यहाँ से थोड़ा सा जगह निकला हुआ है, आप देखेंगे थोड़ा सा जगह इस तरह से निकला होगा। तो तमिलनाडु में एक द्वीप है, कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप। ये भी एडम ब्रिज कहते हैं इसे, पंबन द्वीप या फिर एडम ब्रिज। यहाँ पर क्या, यहाँ पर पंबन द्वीप मंदिरों का गलियारा कहा जाता है। क्यों कहता है गलियारा, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर मंदिर देखने को मिलेगा, गली के टाइप होगा, और हर गली में देखेंगे मंदिर, लाइन से भी मंदिर लगे होंगे, इसलिए मंदिरों का गलियारा किसे कहा जाता है, तो पंबन द्वीप या फिर एडम ब्रिज यहाँ पर होगा। राम सेतु यहीं पर है, एडम ब्रिज। और यहाँ से नज़दीक पड़ता है क्या, श्रीलंका। ये होगा एडम ब्रिज, क्या सा एडम ब्रिज, पंबन द्वीप, हम्बनटोटा बंदरगाह तो वहाँ चल जाएगा। कहाँ पर चल जाएगा, श्रीलंका में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा चिल्का झील के पास। देखिए चिल्का झील आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के पास देखेंगे चिल्का झील, वहाँ पर एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा। कौन सा द्वीप है, श्रीहरिकोटा।
श्रीहरिकोटा कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में क्या होता है कि यहाँ पर कितने लोग बता सकते हैं कि श्रीहरिकोटा में कौन सा इसरो का कौन सा प्रक्षेपण अनुसंधान केंद्र है? तो सतीश धवन प्रक्षेपण अनुसंधान के कहाँ पर? श्रीहरिकोटा चिल्का झील के पास है। क्या था? चिल्का झील, श्रीहरिकोटा। इसके ऊपर देंगे तो एक द्वीप होगा, कौन सा द्वीप होगा? जवाहरलाल नेहरू द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप होगा? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप इसका अभी नाम हो चुका है क्या? जवाहरलाल नेहरू द्वीप। कौन सा द्वीप हो चुका है? जवाहरलाल नेहरू द्वीप। जवाहरलाल नेहरू द्वीप हो चुका है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर व्हीलर द्वीप पर क्या होता है कि मिसाइलों का परीक्षण होता है। जितने भी मिसाइल वगैरह बनती है वह सबका परीक्षण कहाँ से होता है? व्हीलर द्वीप से। कहाँ से? व्हीलर द्वीप से। और वो जब साइंटिस्ट वगैरह जो मिसाइल बनाते हैं तो पहले कहाँ परीक्षण करते हैं? व्हीलर द्वीप पर। और व्हीलर द्वीप पर जब सक्सेस हो जाता है तो उसको पेंट पुट्टी कर खींच दे देते हैं सेना को, और सेना उसे ले जाकर पोखरण में परीक्षण करती है। कहाँ करते हैं? पोखरण में, राजस्थान में, जहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। तो व्हीलर द्वीप हो गया। कौन सा द्वीप? और भी द्वीप मिलेंगे यहाँ पर। न्यू मुरे द्वीप, नीचे ये पश्चिम बंगाल के नीचे देखेंगे तो जगह होगा न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप जो है वो किससे विवादित है? तो किससे विवादित है? वो बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित है। ये क्वेश्चन पूछा है कि न्यू मुरे द्वीप किस दोनों देशों के बीच विवादित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हो गया। बांग्लादेश कहता है कि न्यू मुरे द्वीप मेरा है और भारत कहता है मेरा है। हालांकि वो देखेंगे तो भारत का ही है, लेकिन बाद में समझौता कर देगा कि यहाँ ठीक है, नहीं तो ये ठीक है, इसमें नहीं तो मेरी सेना जाएगी, नहीं आपकी सेना जाएगी, कोई यहाँ नहीं रहता है। तो कोई नहीं रहता है न्यू मुरे द्वीप पर। ये होगा। एक यहाँ पर जगह होगा कोको द्वीप, अंडमान निकोबार यहाँ पर है, और यहाँ पर एक जगह होगा कोको द्वीप। कोको द्वीप कौन सा द्वीप होगा? कोको द्वीप। देखिए कोको द्वीप जो है वो भारत का ही था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट में किसे दे दिया? यहाँ पर म्यांमार को दे दिया। और म्यांमार जो था उस इतना चुट्टा निकला, वो किसे दे दिया? म्यांमार ने चाइना को दे दिया लीज पर मतलब बंदरगाह बनाने के लिए। तो लीज पर दे दिया किसे? चाइना को। अब चाइना बताइए हमारे करीब आ गया। क्या हो गया? करीब आ गया। और याद कीजिए रूस का यही हाल होता है। अब बताइए हमने दिया था किसे दे दिया था? हम लोगों ने दिया था म्यांमार की सरकार को, लेकिन म्यांमार की सरकार तो क्या है? तख्ता पलट हो गई। 2021 में देखेंगे तो तख्ता पलट हो गया, और वहाँ पर जो आंग सांसू की जो हटा दिए गए और तख्ता पलट हो गया। जिस कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग चाहें तो इस पर कब्जा कर ले सकते हैं। क्यों? कैसे ले सकते हैं? देखिए अगर हम लोग इस पर कुछ नहीं, यहाँ पर व्हीलर द्वीप पे यहाँ पर 2-4 बार मिसाइल का परीक्षण करने लगी। क्या करने लगी? हालांकि चाइना दिक्कत हो जाएगा। तो डायरेक्ट किसे मारिए? म्यांमार को मारेंगे तो कोई वहाँ पर सरकार को तो कोई है ही नहीं, और मारेंगे भी तो कोई भी दुनिया का क्यों मारेंगे? तो वहाँ पर कहीं कह सकते हैं कि म्यांमार जो है वो तख्ता पलट चुका है। हमने जो न्यू कोको द्वीप को हम लोग म्यांमार के सरकार को दिया था, न कि उसके आतंकवादियों को। मतलब आतंकवादी नहीं, मतलब जो वहाँ के जो सेनापति होंगे तो उनको नहीं दिया था। तो जिस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका दावा रख सकते हैं कोको द्वीप को लेने के लिए, क्योंकि कितना वो क्या ही कर सकता है म्यांमार। अब बताइए कोई व्यक्ति अगर शांत बैठा है तो वो उसको नोच डालेंगे। इसलिए शांत नहीं बैठना चाहिए। अगर खुद सोचिए, अगर भारत का जब वो चाइना होता तब क्या करता? भारत का जब वो चाइना होता है तो अब तक तो ले चुका होता कोको द्वीप को। कोको द्वीप तो छोड़िए, उस म्यांमार को भी ले चुका होता। इतना छोटा है वो। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? देखिए शांत बनना भी बेवकूफ़ी हो जाती है। बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझ बैठेंगे। तो कोको द्वीप हो गया। और अब 2 बड़े द्वीप मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप छोटे द्वीप है। लक्षद्वीप क्या मिलेगा? लक्षद्वीप कौन सा द्वीप मिलेगा? लक्षद्वीप। और यहाँ पर अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 512 द्वीपों से मिलकर बना है। लगभग 512 द्वीपों से मिलकर, ये चेंज होता रहता है डेटा, अभी याद मत रखिएगा। कभी खोज होते रहते हैं तो छोटे द्वीप मिल जाते हैं। तो लगभग 512, ऑलमोस्ट याद रहेगा, लगभग 512 द्वीप जो है वो मिलकर बनाए कौन? अंडमान निकोबार जो है 512 36 द्वीपों से मिलकर कौन बनाए?
लक्षद्वीप, देखिए लक्षद्वीप का निर्माण कैसे भाई, मूंगा से हुआ है। मूंगा समझते हैं, मूंगा, मूंगा एक प्रकार का जलीय जीव होता है जिसके उसके खोपड़ी जो होती है, उसका हड्डी जो होती है वो कछुए के ऊपर देखते होंगे, हड्डी उसके जितना मजबूत होती है। तो जब मूंगा क्या करता है कि मूंगा एक जानवर है, तो एक प्रकार का जीव है, तो उसकी जब मृत्यु होती है तो उसकी जो खोल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत चट्टान होता है, जिस वजह से उसकी खोल कभी भी नष्ट नहीं होता है, जिस वजह से उस पर एक पर जमते जमते क्या होता है, वो एक समुद्र के बाहर निकल जाते हैं और वही क्या बन जाते हैं, दूब। तो मूंगा से बनाई दूब, ये घोड़े के नाल की तरह है। घोड़े के नाल आप इस तरह से देखते होंगे, घोड़ा का जो नाल होता है उसमें कांटी ठोका होता है, घोड़े के नाल। तो घोड़े के नाल के बराबर कौन है, लक्षद्वीप। घोड़े का नाल नहीं देखेंगे, जब आप जो घोड़ा पोसेंगे तो उसको मालूम है। देखिए घोड़ा, हम लोग को नोह निकलता है तो क्या होता है, ये छोटा सा निकलता है, इतना सा हम लोग नोह काटते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उन लोगों का नोह निकलता है जो इस तरह से निकलता है, ये पूरा नोह है। अगर इसे हम लोग यहाँ से काट भी दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग मरे हुए नोह को काट देते हैं, कोई दर्द नहीं होता, उसी तरह से। और इसमें क्या कर देते हैं, इसमें घोड़े की नाल के बराबर इस तरह से कर इसमें ठोक दिया, कांटी ठोक दिया जाता है। यहाँ से कांटी ठोका गया, यहाँ तक नहीं तो यहाँ से खून बढ़ने लगेगा, उसको दर्द होने लगेगा, अब मारेगा लात को, भड़का देगा मुँह हाथ को, तो इस तरह से हो गया, कांटी ठोक दिया जाता है। यही घोड़ा का नाल होता है। क्या होता है, घोड़ा का नाल। तो उसी तरह से क्या होता है कि लक्षद्वीप का आकृति कैसी, तो घोड़े के नाल के बराबर। यहाँ पर इसकी राजधानी देंगे लक्षद्वीप की, तो कावारत्ती। ये ऊपर का द्वीप जो है वो कौन सा है, कावारत्ती। और इसके नीचे के द्वीप जो है मिनिकोय। कौन है, मिनिकोय। और इसके नीचे देंगे तो कौन सा है, मालदीव है। और देखिए इसका मालदीव जो है, मालदीव और मिनिकोय के बीच जो होता है वो 9 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। कितना, 8 डिग्री कर दें। मालदीव और मिनिकोय के बीच 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा 8 डिग्री अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा है। और ये ऊपर मिनिकोय और कावारत्ती के बीच 9 डिग्री होते हैं। कितना डिग्री, 9 डिग्री। ये हो गया। इसमें लक्षद्वीप में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आबादी जो मुस्लिम की है, किसके, मुस्लिम की, लगभग 97% के आसपास, 97 पॉइंट कुछ 98, लगभग 97-98% जो है वो किसकी आबादी जो है, लक्षद्वीप की है। बस ये करंट डाटा आप याद रखेगा जब एग्जाम देने जाएंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा आबादी किसकी, मुस्लिम की। लेकिन यहाँ पर उतना जो है वो कोई भी बहुत ही कम क्राइम होता है, बहुत ही 9 के बराबर क्राइम होता है। अब चूँकि यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी, मुस्लिम की। तो जिन्ना जो था मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। और कहा गया था कि जितने भी जहाँ पे मुस्लिम एरिया वो सब किसका हो जाएगा, वो जिन्ना का हो जाएगा, यानी वो पाकिस्तान बन जाएगा। तो जब ये अलग हुआ, पाकिस्तान इधर अलग गया, इधर बांग्लादेश भी पाकिस्तान में चला गया था। इसे पूरी पाकिस्तान कहा जाता था, इसे पश्चिमी पाकिस्तान। तो जिन्ना को बाद में नज़र पड़ा कि यहाँ पर भी क्या है, मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो तब तक सरदार पटेल यहाँ पहुँच गए थे और इन सबको क्या था, अपने में मिला लिया था। तो जिन्ना में बकलोल था, इसको भी लेकर चला जाता और बहुत दिक्कत होगा, लेकर चला जाता तो ये बहुत दिक्कत होता है। जब ये अगर जिन्ना लेकर चला जाता तो पाकिस्तान तो अपने खाई को तो है ही नहीं, इसको क्या पालता। और ये किसी को देता, अपने किसे देता, किसके गोद में जाकर बैठ जाता, चाइना के। और चाइना यहाँ से भी आ जाता, फिर इधर कोकोद्वीप यहाँ से आई है, ऊपर से आए, चारों पॉइंट से टॉर्चर करते हैं इधर से। ये तो बहुत ठीक हुआ कि सरदार पटेल पहले पहुँच गए, नहीं तो जिन्ना में मिला लिया रहता छोटा। तो ये हो क्या। अब एक अंडमान निकोबार जो होता है, क्या था, अंडमान निकोबार बार जो था वो किसका था, वो जापान का था। अब जब कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जब थे तो आज़ाद हिंद फौज की गठन किए थे। तो किससे मिल के आए थे, जर्मनी में, हिटलर से। तो उस समय जर्मनी और जापान जो था वो मित्र राष्ट्र थे। तो जापान का ये किसका था, जापान का कब्जा कर लिया था, जापान का था ये अंडमान निकोबार। तो दोस्ती सुभाष चंद्र बोस दोस्ती किससे कर लिए, हिटलर से। और हिटलर ने जबकि मित्र राष्ट्र थे कौन, जापान। तो जापान जो था वो किसे दे दिया गिफ्ट में, सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे शहीद स्वराज, क्या नाम रखा था, शहीद स्वराज। तो ये क्या हो गया, द्वीप हो गया। अब इसके अंदर के बारे में तो आपको पहले ही बता दिए थे इंडियन टेरिटरी में, आप इंडियन मैप के बारे में जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या था, इंडियन जियोग्राफी। तो अब इसमें क्या पता है, मिट्टी। अब कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है वो अगले वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।